टेक्निकल मेहरा चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है साथियों। आज के वीडियो में मैं रामनिवास मेहरा आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टेक्निकल इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं, जिसके माध्यम से आपको बताऊंगा कि आप बिना ग्राम पंचायत में जाए ग्राम पंचायत की कैश बुक को कैसे चेक कर सकते हैं। ये एक बहुत ही टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि आप ग्राम पंचायत में जाएंगे तो आपको इतनी आसानी से कैश बुक देखने का मौका नहीं मिलेगा। परंतु यदि आपने यह वीडियो पूरा देख लिया तो इस वीडियो की हेल्प लेकर आप बड़े आसानी से जो आपकी ग्राम पंचायत है उसकी कैश बुक बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप संपूर्ण प्रक्रिया जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अवश्य देखिएगा। और साथ में यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की टेक्निकल इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए सबसे पहले लेकर आता रहूंगा। तो चलिए साथियों, देख लेते हैं वो संपूर्ण प्रक्रिया, जिसके माध्यम से आप आसानी से जो आपकी ग्राम पंचायत की जो कैश बुक है वो स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं और जागरूक बन सकते हैं। तो चलिए साथियों, देखते हैं संपूर्ण प्रक्रिया। तो अपने ग्राम पंचायत की कैश बुक को चेक करने के लिए आपको आपके सिस्टम के क्रोम ब्राउजर में आ जाना है। आपको आपके सिस्टम का क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको लिखना है ई ग्राम स्वराज गवर्नमेंट इन, ये लिख के आपको सर्च करना है। और साथियों, यदि आपको ये लिखकर सर्च करने में दिक्कत आ रही है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उपलब्ध करवाया हुआ है, जिस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप यहाँ पहुंच जाएंगे इस तरह के होम पृष्ठ पर। जब आप यहाँ आएंगे तो आपको कैश बुक चेक करने के लिए सबसे नीचे की ओर आ जाना है और बिल्कुल जो प्रक्रिया मैं बता रहा हूँ उस प्रक्रिया को आपको फॉलो करना है। तो जब आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ एक ऑप्शन दिखाई देगा, जहां मेरा कर्सर जा रहा है यहाँ पर आपको एक अकाउंटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इस पर क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने इस तरह से अन्य ऑप्शन यहाँ खुलकर आ जाएंगे। तो यहाँ तीसरे नंबर पर आपको दिया हुआ है अकाउंटिंग एंट्री वाइज रिपोर्ट नेम से एक ऑप्शन, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे कई अन्य ऑप्शन आपके सामने यहाँ आएंगे। तो यहाँ एक ऑप्शन आपको मिलेगा कैश बुक रिपोर्ट का, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह का पृष्ठ खुलकर आएगा। अब यहाँ आपको कैश बुक रिपोर्ट में किस तरह से आपको मिलेगी, मंथ वाइज भी मिल सकती है और स्कीम वाइज भी आपको रिपोर्ट मिल सकती है। तो आप चाहें तो मंथ वाइज पर क्लिक कर सकते हैं, आप चाहे स्कीम वाइज देखना चाहते हैं तो स्कीम वाइज पर क्लिक कर लीजिएगा। फिलहाल मैं यहाँ मंथ वाइज से आपको बता देता हूँ कि मंथ वाइज से आपको कैसे अपनी कैश बुक है जो पंचायत की वो देखनी है। अब आपको यहाँ डेट रेंज, यदि आप डेट रेंज पर यहाँ क्लिक करेंगे तो आप इस मंथ में कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक देखना चाहते हैं, स्टार्टिंग डेट आपको यहाँ चुन लेनी है और लास्ट डेट आपको यहाँ चुन लेनी है। परंतु यदि आप पूरे महीने की देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा मंथ वाइज का, तो इस पर क्लिक कर लेना है। अब आगे आपसे फाइनेंशियल ईयर की जानकारी चाहिए जा रही है, तो आप यहाँ सेलेक्ट बॉक्स में जाकर जिस भी फाइनेंशियल ईयर की कैश बुक देखना चाहते हैं वो फाइनेंशियल ईयर यहाँ से चूज कीजिएगा। उसके बाद आगे आपसे स्टेट सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप यहाँ से क्लिक कर लीजिएगा और जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं या जिस भी स्टेट की आप देखना चाहते हैं वो स्टेट आप यहाँ से चयन कर लीजिएगा। अब अगली जो इन्फॉर्मेशन देनी है आपको वो देनी है अकाउंटिंग एंटिटी की। तो आपको यहाँ ड्रॉप डाउन बॉक्स दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। तो आपके सामने यहाँ तीन ऑप्शन आएंगे। डिस्ट्रिक्ट पंचायत यदि आपकी है तो आप डिस्ट्रिक्ट पंचायत सेलेक्ट करेंगे, इंटरमीडिएट पंचायत आपकी है तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और विलेज पंचायत है तो आप विलेज पंचायत यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे यहाँ डिस्ट्रिक्ट का नेम पूछा जाएगा, तो आप यहाँ क्लिक कर लीजिएगा। जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ से चयन कीजिएगा। तो जैसे कि मैंने ये डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया है तो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट होकर यहाँ आ गया। अब आपको इस डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आपको यहाँ सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है। तो आपके सामने जैसे ही आप इस बॉक्स पर यहाँ सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी ब्लॉक होंगे उसकी इंफॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। तो आप यहाँ से उचित ब्लॉक का चयन कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ विलेज चयन करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप यहाँ सेलेक्ट बॉक्स पर क्लिक कीजिएगा और जिस भी विलेज की आप कैश बुक देखना चाहते हैं वो विलेज आप यहाँ से चयन कर लीजिएगा। उसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन जो आपसे यहाँ चाहिए जाएगी वो मंथ की चाहिए जाएगी कि आप कौन से मंथ की देखना चाहते हैं, क्योंकि अपनों ने ऊपर जो लिया है वो मंथ वाइज लिया है। तो यहाँ आपको मिल गया है मंथ का ऑप्शन, तो आप कौन से मंथ की देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से वो मंथ सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ जो एक कैप्चा कैलकुलेशन दिखाई दे रहा है इसको सेम टू सेम यहाँ कैप्चा आंसर की जगह आपको एंटर कर लेना है। जैसा कि मैंने जो कैप्चा कैलकुलेशन यहाँ लिखा था उसको सेम टू सेम यहाँ एंटर कर लिया है। उसके बाद अगला ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएगा गेट रिपोर्ट का, तो आपको यहाँ गेट रिपोर्ट पर क्लिक कर लेना है।
जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इस तरह से पीडीएफ में आपके सामने एक फाइल डाउनलोड होकर आ जाएगी, जिसमें आपको यहाँ स्पष्ट ऊपर दिखाई देगा कैश बुक ऑफ ग्राम पंचायत, किस ग्राम पंचायत की आपने डाउनलोड की है, कौन से मंथ की है और कौन से फाइनेंशियल ईयर की है। अब आपको यहाँ देखना है कि अवेलेबल बैलेंस इनके पास ओपनिंग बैलेंस कितना था, वो स्पष्ट आपको यहाँ शो हो जाएगा कि स्टार्टिंग में जो ओपनिंग बैलेंस है इस कैश बुक में इस मंथ में कितना था वो यहाँ शो हो रहा है। ऐसा आपको भी शो होगा। और कोई खर्चा किया होगा तो वो खर्चा आप किस डेट को इन्होंने किया है, वाउचर नंबर क्या है और किस नेम से कहाँ खर्चा किया, वो सारी डिटेल आपको यहाँ दिखाई देगी। जैसा कि ये यहाँ वाउचर नंबर भी डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ डेट भी डिस्प्ले हो रही है और क्या काम करवाया है वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ डिस्प्ले हो रही है। कैश भाई इन्होंने पैसा दिया है क्या, तो कैश नहीं दिया है, इसके लिए यहाँ 00 आ रहा है। यदि ट्रेजरी से पेमेंट किया है तो वो भी 00 आ रहा है। इन्होंने बैंक से पेमेंट किया है तो बैंक से कितना पेमेंट किया वो इन्फॉर्मेशन यहाँ शो हो रही है। और पोस्ट ऑफिस का भी यहाँ ऑप्शन है, तो पोस्ट ऑफिस से इनके द्वारा पेमेंट नहीं किया गया है। अब आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि जो इनके पास ओपनिंग बैलेंस ये था, यहाँ स्पष्ट मिल रहा है कि ओपनिंग बैलेंस इनके पास कितना है, ये है, लेकिन इन्होंने इसमें से 3000 का खर्चा कर दिया है। तो अब इनके पास क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ शो हो रही है। इस तरह आप अपने जो ग्राम पंचायत की कैश बुक को बड़े आराम से चेक कर सकते हैं और एक जागरूक नागरिक बन सकते हैं इस कैश बुक के माध्यम से, और देख सकते हैं कि जो आपके सरपंच महोदय है या आपके जनप्रतिनिधि महोदय उन्होंने कितना पैसा उनके पास था और कहां उनका उपयोग किया है। तो उम्मीद करता हूं साथियों इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। और साथियों आपको मैं एक आवश्यक सूचना और दे दूं कि यदि आप मुझसे कोई और टेक्निकल जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरे ट्विटर हैंडल का लिंक अवेलेबल करवा रखा है। तो आप मेरे ट्विटर हैंडल पर जाइए, वहां मुझे आप फॉलो कीजिए और डायरेक्ट डीएम कीजिए। जैसे ही आपका डीएम आएगा निश्चित है मैं आपका रिप्लाई ट्विटर पर ही देने के प्रयास करूंगा। मिलते हैं साथियों इसी तरह के अहम अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।